हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी यह के पितृपक्ष कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे दोस्तों, और क्या है पूर्वजों पितरों की श्राद्ध का शुभ मुहूर्त, और दोस्तों किस दिन करें पूर्वजों की श्राद्ध। तो दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ही देखना पड़ेगा, तभी यह सब जान पाओगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो जैसे कि दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भादो माह की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होता है और इसका समापन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन हो जाता है। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध या श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, यह एक 16 दिवसीय हिंदू अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान अपने पूर्वजों को सम्मान देने और उनको स्मरण करने के लिए किया जाता है। यह मृतक की आत्माओं की शांति और उनको मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह अनुष्ठान परिवार के सबसे बड़े बेटे द्वारा किया जाता है और इसमें विभिन्न रीति रिवाज शामिल होते हैं। साल 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर से आरंभ होने जा रहा है और 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियां वैसे तो स्वयमेकास हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष में 3 खास तिथियों का महत्व काफी ज्यादा माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस बार श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और दोस्तों, 16 दिन की अवधि है जिसमें हिंदू अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। इस समयावधि के दौरान, जो गणेश चतुर्थी के बाद पहली पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या पर समाप्त होता है, जातकों को न केवल उनके प्रत्यक्ष जैविक वंश से उन लोगों को सम्मानित करने की अनुमति देता है, बल्कि जिन्होंने उनके आध्यात्मिक, नैतिक और उनके बौद्धिक विकास में हमारे भागीदारी की है, उनको धन्यवाद देने का इससे अच्छा तरीका कुछ और नहीं हो सकता है। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों को उनको सम्मान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं भरणी श्राद्ध तिथि। जैसे कि दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 2 अक्टूबर 2023 को चतुर्थी श्राद्ध के साथ भरणी श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन भरणी नक्षत्र शाम 6:24 बजे तक रहेगा। मान्यता है कि मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी मृत्यु विवाह होने के पहले ही हो जाती है, उनका श्राद्ध पंचमी तिथि पर किया जाता है, और अगर पंचमी तिथि पर भरणी नक्षत्र होता है तो यह बेहद खास होता है। और दोस्तों, जानते हैं क्या है नवमी श्राद्ध तिथि। तो जैसे कि दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 7 अक्टूबर को नवमी श्राद्ध किया जाएगा। नवमी श्राद्ध को मातृ श्राद्ध या मातृ नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मातृ नवमी पर घर की जाती है और जैसे कि माता, दादी, नानी का श्राद्ध किया जाता है। मातृ नवमी के दिन माता पितरों का तर्पण, श्राद्ध या पिंडदान करने से वे प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पितृपक्ष का इतिहास। तो जैसे कि दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान योद्धरा राजा कर्ण की मृत्यु हो गई और उनकी आत्मा स्वर्ग में चढ़ गई, तो उन्हें भोजन के बजाय गहने और सोने का भोजन दिया गया। यह महसूस करते हुए कि वह इन वस्तुओं पर खुद को बनाए नहीं रख सकता है, उन्होंने स्वर्ग के स्वामी इंद्र को संबोधित किया और उनसे पूछा कि उन्हें असली भोजन क्यों नहीं मिल रहा है। भगवान इंद्र ने तब उन्हें बताया था क्योंकि उन्होंने इन वस्तुओं को अपने पूरे जीवन दान के रूप में दिया था, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया। जिस पर कर्ण ने उत्तर दिया कि वह अपने पूर्वजों से अवगत नहीं था। इस तर्क को सुनकर इंद्र 15 दिन की अवधि के लिए कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने के लिए सहमत हुए, ताकि वह अपने पूर्वजों की स्मृति में भोजन बना सके और दान कर सके।
समय की अवधि जिसे अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जानते पितृपक्ष श्राद्ध 2023 में परंपरा समारोह। तो दोस्तों इस दौरान श्राद्ध का अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान की यह विशिष्टता व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह 3 घटकों को जोड़ती है। पहला हिस्सा पिंडदान है। पूर्वजों को पिंडा का प्रसाद। पिंडा चावल की गेंदें हैं जो आमतौर पर बकरी के दूध, घी, चीनी, चावल, शहद और कभी कभी जौ से बनती हैं। समारोह का दूसरा भाग तर्पण, कुशा घास, जी, आटा और काले तिल के साथ मिश्रित जल का चढ़ावा है। समारोह का अंतिम हिस्सा ब्राह्मण को खिलाया जाता है। यह ब्राह्मण पुजारियों को भोजन दे रहा है। साथ ही इस समय के दौरान पवित्र शास्त्र से पढ़ना शुभ माना जाता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान करने से बचना चाहिए। प्रतिभागियों को नए प्रयासों में संलग्न होने से बचने के लिए माना जाता है मांसाहारी खाद्य पदार्थ खाना, शेविंग या बाल कटाने, प्याज लहसुन खाना या जंक फूड खाना। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिर किस दिन करें अपने पूर्वजों का श्राद्ध। तो जैसे कि दोस्तों वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंड दान या श्राद्ध कर्म किए जा सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष में श्राद्ध करने का महत्व अधिक माना जाता है। पितृपक्ष में किस दिन पूर्वजों का श्राद्ध करें, इसके लिए शास्त्र सम्मत विचार यह है कि जिस पूर्वज, पितर या परिवार के मृत सदस्य के परलोक गमन की तिथि याद हो तो पितृपक्ष में पड़ने वाली उक्त तिथि को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि देहावसान की तिथि ज्ञात न हो तो आश्विन अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी इसलिए कहा जाता है। समय से पहले यानी जिन परिजनों की किसी दुर्घटना अथवा सुसाइड आदि से अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। पिता के लिए अष्टमी तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और दोस्तों पितृपक्ष 2023 में करे पितरों का श्राद्ध। पितृपक्ष 2023 में एक बात का ध्यान रखें कि पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है और पूर्वजों के नाम श्राद्ध करता है तो उसके बड़े से बड़े दुख और क्लेश दूर होने लगते हैं। पितरों की आत्माओं में इतनी शक्ति होती है कि वह व्यक्ति के बड़े से बड़े कष्टों का निवारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को भोजन कराने से यदि मित्र प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी तरीके की ग्रह दोष संबंधी मुसीबतें भी टल जाती हैं। इसलिए जातक को इन दिनों में विशेष सावधानियों के साथ अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। तो दोस्तों जानते हैं कि श्राद्ध कर्म 2023 के शुभ मुहूर्त और तिथि व समय। तो दोस्तों भादों की पूर्णिमा श्राद्ध जैसे कि पितृपक्ष श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध होते हैं। इन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुतुब, रोहिणी आदि मुहूर्त शुभ मुहूर्त माने गए हैं। अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। कुतुब मुहूर्त का समय 11:47 AM से 12:35 PM तक, कुल शेष अवधि 48 मिनट्स की है। और दोस्तों जानते हैं रोहिणी शुभ मुहूर्त समय 12:35 PM से 1:23 PM तक है। इसकी कुल शेष अवधि 48 मिनट्स ही है। और दोस्तों जानते हैं कि अपराह काल का समय 1:23 PM से 3:46 PM तक, इसकी शेष अवधि 2 घंटे 23 मिनट्स तक ही है। और दोस्तों आइए जानते हैं प्रतिपदा तिथि कब से कब तक है। तो जैसे कि दोस्तों प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर को दोपहर 3:26 से
प्रारंभ होगी और 30 सितंबर को दोपहर 12:21 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रतिपदा तिथि 29 सितंबर को मनाई जाएगी। पिंडदान कौन कर सकता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है कि पितरों और पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए सबसे बड़ा पुत्र अपने पिता और अपने वंशज का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करता है। पितृऋण से मुक्ति पाने के लिए बेटों का पिंडदान करना जरूरी माना गया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है तो ऐसे में परिवार पुत्री, पत्नी और बहू श्राद्ध और पिंड दान कर सकती हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।